एक कंसेप्ट करते, 1 + x⁴n का एक्सपांशन बताओ तो क्या आएगा? nc0 एंड 1 + x⁴n का एक्सपांशन होगा nc0 nc1 x nc2 x² x³ nc4 x⁴ और लास्ट में ncn x⁴n। अब सपोज मान लो कि मुझे 1 + 1/x का एक्सपेंशन करना है, तो क्या आएगा? x की जगह 1/x की पावर आएगी, तो क्या आएगा? nc0 nc1 x nc2 x², अरे सॉरी, डिवाइड बाई x/x² x³ nc4/x⁴ प्लस ncn/x⁴n। सपोज मान लो कि आपको x की पावर 0 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो आप इसके साथ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? x निकलेगा, इधर भी x² निकलेगा, x³ निकलेगा, x⁴ निकलेगा, x⁴n निकलेगा। सो अगर मैं इधर सिर्फ कांस्टेंट टर्म निकालूं तो क्या आएगा? nc0² nc1² nc2² nc3² अप टू ncn²। सो इधर मैं जब कांस्टेंट टर्म निकालता हूँ तो इधर भी तो कांस्टेंट टर्म मिलना चाहिए मुझे, है ना? सो कांस्टेंट टर्म इन 1 + x⁴n 1 + 1/x⁴n इज इक्वल टू क्या आएगा? nc0² nc1² nc2² अप टू ncn²। हाँ सॉरी, इधर होगा। क्लियर? सो 1 + x⁴n, इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग? x + 1⁴n अपॉन x⁴n कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ये r इज इक्वल टू 0 to n ncr का स्क्वायर। क्लियर? नो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा कांस्टेंट टर्म इन 1 + x⁴n अपॉन x⁴n इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या है? यहाँ पर आपको कौन सा टर्म लेंगे? यहाँ पर कौन सा टर्म लेंगे आप, ताकि नीचे और ऊपर कैंसिल होकर x की पावर 0 बचे? नीचे x⁴n है, इधर भी आपको x⁴n चाहिए होगा, समझ में? अगर मैं यहाँ से x⁴n निकालूं तो ये x⁴n कैंसिल होगा। दैट मीन्स ऊपर आपको x⁴n का कोफिशिएंट चाहिए, है ना? सो इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n in 1 + x⁴2n is equal to summation r is equal to 0 to n ncr whole square। इधर क्या आएगा? 2ncn, है ना? x⁴n का कोफिशिएंट 2ncn is equal to summation r is equal to 0 to n ncr whole square। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। सो ये रिजल्ट ये है nc0²
NC1 square, NC2 square up to NCN square is equal to 2NCN। इसको आप लोग तोड़ेंगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ओके, सो ये है। सपोज आपको x की कोई r पावर का कोफिशिएंट चाहिए। सपोज मान लो कि x की r पावर का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप ये टर्म मान लो 2 पावर चाहिए x की 2 पावर का, तो आप इसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे? NC2 का, NC1 के साथ NC3 का, NC2 के साथ NC4 का, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? सपोज मान लो कि आपको x की पावर 2 की जगह x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x to the power r in 1 plus x to the power n multiplied by 1 plus 1 by x to the power n is equal to, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? NC0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप? x की r पावर के कोफिशिएंट के साथ। वो क्या है? NCR, NC0 इंटू NCR। अब NC1 by x है, तो x की r पावर चाहिए, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू r प्लस 1 चाहिए होगा, जो है NCR प्लस 1। सो अब NC1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे NCR प्लस 1 प्लस NC2 पावर x रेज टू डिवीजन में 2 है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे x रेज टू r प्लस 2 के कोफिशिएंट के साथ। सो x रेज टू r प्लस 2 का कोफिशिएंट है NCR प्लस 2 एंड सो ऑन। आपका लास्ट में NCN माइनस r तक पहुंचेंगे, उस टाइम पे आपका NCN है ना, है समझ? सो इधर n x रेज 1 अपॉन x रेज टू n माइनस r, इधर x रेज टू n, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको x रेज टू r मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इधर आपको x रेज टू r का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है? सो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इन 1 प्लस x टू द पावर 2n अपॉन x टू द पावर n। ये इज इक्वल टू, इधर x रेज टू n पावर है, इधर आपको कितना चाहिए होगा? n प्लस r, x रेज टू n प्लस r चाहिए होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n प्लस r इन 1 प्लस x टू द पावर 2n इज इक्वल टू, ये आएगा NC0 NCR NC1 NCR प्लस 1 NC2 NCR प्लस 2 एंड लास्ट में NCN माइनस R NCN। क्लियर? सो इधर n प्लस r का कोफिशिएंट क्या होगा? इधर तो NCN प्लस R इज इक्वल टू NC0 NCR NC1 NCR प्लस 1 NCN माइनस R NCN। सो फाइनली इसको जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा NC0 NCR NC1 NCR प्लस 1 NC, लास्ट वाला टर्म लिखते डायरेक्टली, NCN माइनस R NCN इज इक्वल टू, इसको 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस r फैक्टोरियल, 2n माइनस n माइनस r करेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल बचेगा। क्लियर? ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है, ये वाला रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। सपोज मान लो कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपको चाहिए NC0 इंटू NC1 NC1 इंटू NC2 से लेके लास्ट टर्म
एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी एन क्या आएगा? आर की जगह वन पुट कर दो। सो टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल। सपोज मान लो कि आपको चाहिए एन सी जीरो इंटू एन सी टू, एन सी वन इंटू एन सी थ्री, एन सी टू इंटू एन सी फाइव, सॉरी एन सी फोर, और लास्ट में एन सी एन माइनस टू इंटू एन सी एन। क्या आएगा आंसर? अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एन प्लस टू फैक्टोरियल। हाँ समझ में? नोट कर लो। नेक्स्ट, वन माइनस एक्स टू द पावर एन, उसका एक्सपेंशन एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब, एन सी फोर एक्स रेस टू फोर प्लस माइनस वन रेस टू एन, एन सी एन एक्स टू द पावर एन। ओके, सपोज आपको इधर कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन एन सी जीरो का स्क्वायर माइनस एन सी वन का स्क्वायर प्लस एन सी टू का स्क्वायर माइनस एन सी थ्री का स्क्वायर एन सी फोर का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो अल्टरनेटली प्लस माइनस, पहले वाले रिजल्ट में प्लस था, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस। सो जो पहले प्रोसीजर था वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। इसमें आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए। सो कांस्टेंट टर्म इन multiplication of 1 minus x to the power n into 1 plus 1 by x to the power n is equal to, इधर राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है आपका? एन सी जीरो का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, एन सी टू का स्क्वायर, एन सी थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन, माइनस वन टू द पावर एन, एन सी एन का स्क्वायर। इधर अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर एन अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन। इसमें आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए। सो ये क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म इन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन सी जीरो का स्क्वायर माइनस एन सी वन का स्क्वायर अप टू लास्ट में एन सी एन का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म चाहिए, दैट मीन्स इसमें से आपको एक्स की एन पावर निकालनी है ना, और इसके एक्सपेंशन में आपको क्या मिलेगा? 1 माइनस एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स रेस टू फोर माइनस एन सी थ्री एक्स रेस टू सिक्स एंड सो ऑन, मतलब इवन पावर ऑफ एक्स आएगा। अगर एन ओड होगा, मान लो कि इधर ओड है, सो इधर ओड की कोई पावर ही नहीं रहेगी, तो उस टाइम पे आपका कांस्टेंट टर्म आएगा जीरो। आ रहा है समझ में? आया समझ में? सो इसमें एन सी जीरो माइनस एन सी वन का स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आएगा जब इफ n is an odd number, क्योंकि इधर आपके एक्सपेंशन में कोई ओड की पावर ही नहीं है। ठीक है, जब ये इवन होगा, n इवन होगा, तो x रेस टू n आपको कहां से मिलेगा? x रेस टू n मिडल टर्म मिलेगा, समझ में आ रहा है? सो x रेस टू n कब मिलेगा आपको? एन सी एन बाई टू, एन सी
n/2 टर्म आपका है ना, लेकिन वो आएगा -1/n/2 क्योंकि माइनस है। सो -1/n/2 एंड cn/2। सपोज मान लो कि इधर 5 है, 5 है इधर, तो इधर क्या आएगा 5, x की 5 पावर, x की 5 पावर का कोफिशिएंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कभी। सो उस टाइम पे आपका ये जो समेशन है वो 0 आएगा। लेकिन मान लो इधर 6 है, तो x की पावर 6, इधर x की पावर 6 कब आती है, इधर 6 है, टोटल पावर 1 से लेकर 12 तक जाएगी, सॉरी 0 से 12 जाएगी। सो आपका मिडिल टर्म आएगा x⁻⁶ वाला, है ना। सो इधर प्लस माइनस अल्टरनेटली, सो -1 की पावर n/2 एंड cn/2 आपका कोफिशिएंट ऑफ x⁻�0 यानी कांस्टेंट टर्म होगा। क्लियर? इफ n is an even number, क्लियर? नोट कर लो ये। चलो, सो DPP3 में क्वेश्चन नंबर 10 देखो, C0CR + C1CR + 1 अप टू n - r n। तो इधर गैप कितना r का, तो याद करो इसका आंसर 2n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू n + r फैक्टोरियल। उसके बाद ये जब स्क्वायर वाले में बीच में माइनस हो, बीच में माइनस हो तो 2 आंसर है। जब n ओड हो तो 0 आंसर, जब n इवन हो तो -1/n/2 n cn/2। लेकिन यहाँ पर n क्या है, इवन, तो आंसर आएगा 0। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n 1 + 1/x⁴n द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। उधर से ये हम लोगों ने निकाला था, याद हो तो क्या था, nc⁻² nc⁻² अप टू nc⁻n², ये 2ncn भी था, 2ncn। थैंक यू। ओके, सो इधर आपको 1 + x + x² का एक्सपेंशन दिया हुआ। सो ये एक्सपेंशन अप टू x⁴n तक जाएगा, जिसमें आपको a0 a1 a2 ऐसे कोफिशिएंट्स दिए हुए, और आपको पूछा गया कि a0 - a1 + a2 - a3 + a4 - a5, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस वाला चाहिए। सो जब भी आपको अल्टरनेट प्लस माइनस की बात करें तो ऑलवेज आप लोग x की जगह -1 पुट करके देखो, आपको ओड पावर -1 देता है, इवन पावर +1 देता है। सो इधर आप -1 पुट करके देख क्या आएगा, 1 - 1 + 1 टू द पावर 2n इज इक्वल टू a0 - a1, x की जगह तो -1 पुट किया हम लोगों ने, है ना, और a2 - a3 + a4 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा जो आपको चाहिए इधर। सो इधर 1 - 1 1 की पावर है, क्या आएगा आंसर, इज इक्वल टू 1। ओके ओके, DPP3 क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है आपको कि a + 2b + c होल टू द पावर 10 में इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स चाहिए। तो मैंने बताया था जो भी है ये वेरिएबल की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। सो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू, इधर a की जगह 1 पुट करो, +2 + 1 टू द पावर 10, क्या आएगा, 4 टू द पावर 10। ओके, सो ये आ जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं हम लोग।